बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सियालकोट के जो गाज़ी इस्लाम हैं उन्होंने इस्लाम का झंडा फिर बुलंद कर दिया है और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी खबर पाकिस्तान से गई है जिसके बाद उम्मीद टूट रही है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया है। ना ये इस्लाम है, ना ये इंसानियत है और ना ये कानून है। ये कुछ भी नहीं है। ये बर्बरियत है, जुल्म है और जबर है और जहालत है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं आपको। जिसको कुछ लगता है वो मेरे साथ आगे डिबेट कर ले, बात कर ले। बड़ा क्लियरली मैं आपको कह रहा हूं। कोई आलमे दीन खड़ा होकर कह दे कि ये ठीक हुआ। मैं आपको पूरा वाकया बताता हूं एक्चुअली हुआ क्या है। मैंने वहां पे मुख्तलिफ रिपोर्टर से बात की, वहां लोकल से बात की, जो मेरे आसपास रहने वाले दोस्त हैं उनसे बात की, जो ऐनी शाहिदीन है उनमें से भी एक दो के साथ राब्ता हुआ। वो सब लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और एक जैसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन सबका यह बताना है कि वजीराबाद रोड के ऊपर, यह वजीराबाद वो इलाका याद रखिएगा जहां पे तहरीके लब्बैक का थोड़ा अरसा पहले एक धरना था। थोड़ा अरसा पहले वजीराबाद में काफी सारे दिन गुजारे तहरीके लब्बैक के दोस्तों ने और वहां पे बहुत सारे मकामी नौजवानों का आना जाना था। अब ये जो फैक्ट्री है ये वजीराबाद रोड के ऊपर है। एक्चुअली ये सियालकोट में कह रहे हैं लेकिन ये वजीराबाद रोड के ऊपर ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री का नाम है राजको इंडस्ट्री। ये स्पोर्ट्स का सामान बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, कुछ और ऐसी होजरी की चीजें बनाते हैं। ज्यादा चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं। यहां पे जो मैनेजर था जो काम कर रहा था, इसका नाम है प्रियांथा कुमार। ये श्रीलंकन है और 1 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। अभी अंदर की बात यह बाहर नहीं निकली कि इसका कोई जाती मामला था जिसको कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि माजी में ऐसे कुछ केसेस आए और अदालतों ने फैसले दिए कि ये 2 लोगों का जाती तनाजा था। एक शख्स ने इंतहाई होशियारी से तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के दूसरे शख्स को अंदर करवा दिया और वो उसके अंदर फंसा रहा और पहले शख्स ने फायदा उठा लिया और कई साल के बाद अदालत को पता चला कि उसने तौहीन मजहब का झूठा इल्जाम लगाया था। इस तरह के मामला हुए हैं इस मुल्क के अंदर। कई जगह पे जो सही गुनाहगार हैं वो बच गए ऐसी हरकतों की वजह से और कई जगह के ऊपर जो बेगुनाह हैं वो फंस भी गए। अब यहां पे ये गुनाहगार है या बेगुनाह है, इसका फैसला कानून करेगा, इसका फैसला अदालत करेगी, इसका फैसला लॉ एनफोर्समेंट जो तहकीकाती इदारे हैं वो करेंगे। इसका फैसला एक हुजूम नहीं कर सकता। यहां 2 खबरें आ रही हैं। एक खबर तो यह है कि चंद लड़के थे 2 या 3, वो इसके कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि दीवार के ऊपर लगी हुई एक मजहबी इबारत। अब उसमें लोग मुख्तलिफ चीजें कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तैयबा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का नाम था, कुछ लोग कह रहे हैं कि सहाबा का नाम था। तो सबका अलग अलग इस पे मौक़िफ़ है। लेकिन पहले मौक़िफ़ के मुताबिक कुछ नौजवान अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि इसने दीवार के ऊपर से उस मजहबी इबारत को, मैं मोहतात होकर जब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं तो मजहबी इबारत में कह देता हूं, उसको उतार के फाड़ के उसको डस्टबिन में फेंक दी। एक मौक़िफ़ ये है और उसकी वजह से वो लड़के मुश्तइल हो गए। उन्होंने इसके साथ लड़ाई शुरू कर दी, इसको मारना शुरू किया, इसको घसीट कर बाहर लेकर आए। फैक्ट्री के अंदर जो बाकी मजदूर थे वो भी आ गए, उनको बताया कि इसने तौहीन मजहब की है। सब लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया और फिर वो फुटेज मैंने देखी है, वो इतनी हॉरिबल है, इतनी खौफनाक है कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पत्थरों से, ईंटों से, लकड़ी के बड़े बड़े बालों से वो इस शख्स को मार रहे थे। मारते चले जा रहे थे, कोई इसको बात भी नहीं करने दे रहा था और चंद ही मिनटों में इसकी जान निकल गई। जब सैकड़ों लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे हैं और इस तरह से मार रहे हैं, वो मर ही जाएगा अल्टीमेटली। तो इसको इन्होंने मार दिया। मारने के बाद इसकी लाश को घसीटते हुए उस वक्त बाहर ले गए जब पुलिस और रेस्क्यू वाले वहां पहुंचे। रेस्क्यू वाले और पुलिस वाले आए हैं, उनको 11:30 बजे इत्तला मिली उनके बकौल। कुछ 11:35 कह रहे हैं, कुछ 11:30 बजे कह रहे हैं और ये वाकया कुछ 11 बजे के आसपास का है। वो इसको मारते रहे, इसकी लाश को घसीटते रहे और पुलिस वाले और रेस्क्यू वाले बेबस थे क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम थी और मारने वाले बहुत बड़ी तादाद में थे। मकामी पुलिस का यह कहना है कि अगर उस वक्त हम इसकी लाश को छीनने की कोशिश करते उनसे या इसको बचाने की कोशिश करते तो वो जो हुजूम था वो इतना मुश्तइल था कि वो हमें भी मार देता और हमें भी आग लगा देता। और वहां पे वो नारे बुलंद कर रहे थे उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो थोड़े दिन पहले एहतजाज कर रही थी
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, वो लोग ये नारे भी लगा रहे थे। और उन्होंने बड़ा जुल्म करते हुए इसको बाहर ले जाकर सड़क पे घसीटते हुए इसकी लाश को आग लगा दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस वक्त उसमें जिंदगी थी जब उसकी लाश को आग लगाई गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मर चुका था, लेकिन पुलिस और रेस्क्यू वाले अपनी जान बचाने के लिए यही कहेंगे कि वो जिंदा नहीं था जब उसको जलाया गया, क्योंकि उस वक्त फैक्ट्री से बाहर लाया जा चुका था और उसको बचाने का एक मौका था पुलिस के पास। तो वो हमेशा यही कहेंगे कि इसकी मौत अंदर ही हो गई थी, बाहर लाके सिर्फ इसकी लाश को जलाया गया है ताकि बचाने के इम्कानात पुलिस के ऊपर ना पड़े। ये इदारे नॉर्मली करते हैं सर। दूसरा मौकिफ यह है कि सुबह से ही फैक्ट्री के अंदर कुछ अफरा तफरी थी और वहां पे यह खबर फैल चुकी थी कि इसका मैनेजर जो है प्रियंता कुमार, उसने कुछ तौहीन मजहब की है, कुछ इबारत है इस्लामी, उसकी इसने तौहीन की है और उस पर वहां पे इश्तिहाल था। फैक्ट्री की इंतजामिया को भी कहा गया और यह भी कहा गया कि एक्शन लिया जाए, लेकिन चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती चली गई और फिर एक हुजूम ने इसको पकड़ लिया और पकड़ के फैक्ट्री के अंदर मार मार के कत्ल कर दिया। फिर इसकी लाश को बाहर निकाला, पुलिस और इदारे बेबस होकर देखते रहे और इसको मारते मारते बाहर लेकर आए, इसके जिस्म से कपड़े तक नोच लिए और ठुड्डे मारते रहे लाश को। फिर इसको एक जगह फेंका और इसको आग लगा दी, इसकी गाड़ी और इसकी इमलाक को भी आग लगा दी और निशान इबरत बना दिया इन्होंने वहां पे। और फिर उसके बाद खड़े होकर टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यूज दिए, नौजवानों ने टेलीविजन चैनल को खड़े होकर इंटरव्यू दिए और बड़े फख्र